जिसने अपने जीवन में कभी एक भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, कभी कोई कीमती साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आज इस भारत देश की महिला और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन इस बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान से भरे हुए जीवन संघर्ष में से 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो मेरी बहनों उस दिन एक अंबेडकर नहीं बल्कि इस भारत देश में हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे, हजारों अंबेडकर पैदा वाली शिक्षा तो ले रहे हैं, हमने नौकरियां तो हासिल कर ली, लेकिन क्या नौकरियां हासिल करके अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर हमने इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी? क्या इसके दुख दर्द में हम शरीक हुए? कितना शरीक हुए? खुद अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि जब जब ये सवाल उठते हैं तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बिजली सी कौन जाती है और मैं भी सोचती कि मैं उस बहुजन समाज का हिस्सा हूं जिसके ऊपर सदियों से अत्याचार, शोषण हुए, जिसने सदियों से गुलामी सही, जिसने सदियों से परंपराओं के नाम पर चाहती कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी आपके जहन में वो बात उभरे और आप सोचो, विपस हो कि बाबा साहब ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान करके 4 बच्चे कुर्बान करके आज हमें इतना अच्छा जीवन दे दिया, लेकिन विडंबना है कि आज हम उनके मान सम्मान में ही कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं। तो सुनिए मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को यह बात पता चली कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत ही विशाल व भव्य मंच लगाया। और जब ये उड़ते उड़ते खबर माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं हिलोरे लेने लगी वो भावनाएं कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, तो क्यों ना मैं भी अपनी आंखों से उस पल को देखूं जब लाखों की भीड़, लाखों लोग बाबा साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम कर रहे हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्होंने पूरा घर खंगाला, सारे ट्रंक, बक्से, अलमारी सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन माता रमाबाई को एक भी साड़ी नहीं मिली जिसे पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, और माता रमाबाई ने वही पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर से चारों तरफ लपेटकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक बात बताइए कि जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहां होना चाहिए? बताइए मेरी बहनों, कहां होना चाहिए उसको? कोई भी भाई बताए कहां होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है तो कहां होना चाहिए? शायद जो मंच के सामने ये कुर्सियां लगी है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में होना चाहिए। पहली पंक्ति में भी नहीं तो कम से कम दूसरी, तीसरी, चौथी में तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी, यहां तक कि जो लाखों की भीड़ वहां पर खड़ी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी आस लगाए टकटकी भरी नजरों से माता रमाबाई को निहार रहे थे कि कहीं तो भीड़ में मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब का भाषण धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एकदम से बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला है जो चुपके से बाबा साहब को निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। बाबा साहब की आंखें नम थी और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ कर देना, रमा मुझे माफ कर देना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से कीमती एक साड़ी नहीं पहना सकता। रमा मुझे माफ करना, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की हर महिला के प्रति है जिसके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता है ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, उस माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान को जिसने अपने जीवन में कभी एक भी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, कभी कोई कीमती साड़ी नहीं पहनी,
उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज इस भारत देश की महिला और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन इस बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान से भरे हुए जीवन संघर्ष में से 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो मेरी बहनों उस दिन एक अम्बेडकर नहीं बल्कि इस भारत देश में हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे, हजारों अम्बेडकर पैदा हो। सुनिए, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए और जैसे ही बाबा साहब ने राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते और कहते कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर भारत की रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज हमें परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है, इस बहुजन समाज के लोगों ने दूसरे को तो राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन आज भी वो सत्ता से दूर है। और इसीलिए साहब मान्यवर काशीराम जी एक बात कहा करते थे, क्योंकि जब उनकी वो बात याद आती है मन भर आता है। वो कहते कि जितनी सुरक्षा यह बहुजन समाज अपनी बहन बेटियों की करता है ना, तो उतनी सुरक्षा जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो आप इस देश के शासक भी होंगे और इस देश पर आपका राज भी होगा। और हर गली हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम दूसरी संस्कृति को त्याग कर अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जरूरत है ये समझने की। और बाबा साहब ने जिन कृतियों को लेकर प्रहार किया, जिन कृतियों के लिए आपको मना किया कि मेरे बहुजन समाज की महिलाएं उधर ना जाए, मेरे बहुजन समाज के युवा ना जाए, मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि अभी मैं मंच पे सुबह से देख रही हूँ बहुत अच्छा प्रदर्शन मेरी बहन बेटियों ने किया है। कुछ महिलाएं ऐसी आई जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, या कुछ ना कुछ अचीवमेंट उन्होंने किया है। लेकिन जो सर पर कपड़ा डालकर आई, कुछ का आधा घूंघट भी था, तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और मेरे जहन में एक बात हुई, क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने मात्र 35 साल की उम्र में अपनी जीवन संगिनी को कुर्बान किया? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने तमाम सुख संसाधन समर्पित कर दिए कि मेरे बहुजन समाज की महिला जब पढ़े लिखे, जब नौकरी पर पहुंचे, जहां इनको दुनिया से लूट मारे, और जब वो अपने ही समाज के बीच में मंच पर आए, वो भी घूंघट में? तो सोचिए, आप खुद सोचिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रही हूं। मैं भी आपके सामने हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं भी नौकरी करना जानती हूं। और बता दूं मैं आपको, ये मेरे जीवन साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश मेरे पति हैं। ये 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, गांव की है मेरी सासू माँ। जब मैं आई मेरा भी बड़ा लंबा घूंघट था,
बहुत विरोध हुआ। जब मैंने कहा कि वकील साहब, मैं पढ़ी लिखी हूं, शिक्षित हूं, जब मैं दूसरों की आवाज बन सकती हूं तो मैं क्यों इस परंपरावादी घूंघट का शिकार बनूं? तो वकील साहब ने एक झटके में कहा कि अगर आपको घूंघट नहीं करना तो नीलम जी छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, जो भी समाज कहेगा मैं देख लूंगा। तो वो दिन था। और मेरी बहनों, आज का दिन है। मैंने अपने जीवन में कभी घूंघट नहीं किया, कभी उन परंपराओं का निर्वहन नहीं किया जिनको बाबा साहब ने मना किया करने के लिए, क्योंकि मैं बाबा साहब की अनुयायी हूं, मैं बाबा साहब की भक्त नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं भक्त की बात करूं या अनुयायियों की बात करूं तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में।